हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने इसमें किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अध्ययन कर लिया था, उसको हमने प्रूव कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मानेंगे। हमने यहाँ पर माना है एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव -Q व +Q से मिलकर बना है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर जो एक बिंदु P है, उस पर -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है व +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास होती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आप इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे पहले वो समझ लीजिए जो मैं बोल दे रहा हूं। आप लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q व +Q से मिलकर बना है। वह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी के नीचे आप एक लाइन छोड़कर लिखिएगा कि माना, यहाँ पे आप लिखिएगा कि माना +Q व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। आप इतना लैंग्वेज आशा करते हैं आप लिख ले जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। हमको ऐसे +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है पता करनी है, तो हमें +Q से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए। +Q से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए, पर हमको +Q से बिंदु P के बीच की दूरी तो नहीं पता है। परंतु यदि आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो हमें +Q से बिंदु P के बीच की दूरी हमको चाहिए, और ये +Q से बिंदु P के बीच की दूरी, ये इतनी दूरी कितनी है, R है। और अगर आप ध्यान दें तो ये वाली दूरी L है, इतनी L है, और ये टोटल यहां से यहां तक R है। तो हमें +Q से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए। यानी ध्यान दीजिए तो यहां से यहां तक जो टोटल दूरी है वो कितनी है, R है, और ये वाली दूरी कितनी है, L है। और हमको चाहिए कितनी, ये वाली दूरी, तो टोटल R है, ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। अर्थात आप यहां लिखिएगा +Q से बिंदु P के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। ये भी मीटर में आएगी। तो +Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम -Q से बिंदु P के बीच की दूरी पता करें तो ध्यान दीजिएगा, ये इतनी दूरी हम लोग को कितनी दे रखी है, L पता है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी पता है, R पता है। और हमें ये टोटल दूरी निकालनी है, ये हमें टोटल दूरी फाइंड आउट करनी है। तो कितनी हो जाएगी, ये L है, ये R है, तो ये हो जाएगी R + L। अर्थात यहां आप लिखेंगे -Q से बिंदु P के बीच की दूरी बराबर R + L मीटर। ये आपका हो जाएगा। यानी आपने +Q से
बिंदु P के बीच की दूरी पता कर ली है जो r माइनस एल मीटर है, और माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी पता कर ली है जो r प्लस एल मीटर आया है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, वह माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो हम यहां लिखेंगे अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करेंगे? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। तो हम यहां लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये कितना है? Q, तो Q हो जाएगा बटे प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी थी? R माइनस एल, तो यहां पर दूरी की जगह हो जाएगी R माइनस एल का स्क्वायर होता, तो स्क्वायर होता था। चूंकि बिंदु आवेश के लिए हमने निकाला था E बराबर क्या निकल कर आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? R स्क्वायर, R दूरी था, वहां पे R था, यहाँ पर दूरी R माइनस एल है, तो R माइनस एल का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप समझ में आया होगा आपको। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा आप ध्यान दीजिए, तो इसकी दिशा आपकी होगी बीपी की ओर। दिशा किधर होगी? बीपी की ओर। यहाँ लिखिए बीपी की ओर, बीपी की ओर हो जाएगी। अब आप इसी प्रकार लिखिए माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी है? E2 है। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, आप मीडियम भी याद रखें, किस माध्यम में रखा है? जिसका प्रवेगांक क्या है? कैपिटल के। यहाँ पर आप कैपिटल के भी लिख दीजिए। और ये कितना हो जाएगा? Q, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस एल है, तो यहाँ पर हो जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा किधर होगी? तो इसकी दिशा होगी PA की तरफ होगी, इधर को होगी। तो यहाँ लिखेंगे दिशा आपकी कैसी होगी? PA की ओर। यहां तक आपको समझ में आया होगा जो हमने E1 और E2 फाइंड आउट किया है। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर जो माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, वो एक ही दिशा के अनुदिश हैं, अर्थात एक ही रेखा के अनुदिश हैं, परंतु इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत हैं। आप यहां लिखेंगे कि माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं, परंतु विपरीत दिशाओं में हैं। एक ही रेखा के अनुदिश है परंतु विपरीत दिशाओं में है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। आप ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा, तब मैं यहां आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं। आप यहां लिखेंगे, बाकी आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E बराबर आपका क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से करते हैं डेरिवेशन। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 का मान यहां से रख दीजिए, E1 का मान, और यहां से E2 का मान रख दीजिए। समझ पा रहे होंगे, यहां से E1 का मान यहां रख दीजिए और यहां से E2 का मान यहां रख दीजिए। तो E बराबर E1 का मान पहले रखते हैं। E1 का मान कितना है, 1/4πε0 k। परावैद्युतांक k है, याद रखिएगा, उसे आप यहां पर लिख दीजिएगा। और ये कितना हो जाएगा, Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस लगा है सो आप माइनस लगा दीजिए। E2 का मान है 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए। 1/4πε0 k कॉमन है, Q भी कॉमन है, 1/4πε0 और यहाँ पर k और ये Q भी कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले लीजिए। तो E बराबर आपका क्या कॉमन है, Q/4πε0 k। ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचेगा आपका। E इज इक्वल टू आप लिखिए Q/4πε0 k। हर समान नहीं है, सो ये इधर गुणा हो जाएगा और ये आपका इधर गुणा हो जाएगा। तो जब ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। तो E बराबर आप लिखेंगे तो Q/4πε0 k, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करिए तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये आपका हो जाएगा। माइनस इसको आप ओपन करिए तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये आपका हो जाएगा। नीचे आप ध्यान दीजिए तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हुआ है। तो ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बट होल स्क्वायर था तो आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये बड़ा ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। सो E बराबर आपका हो जाएगा Q/4πε0 k। यहाँ पर यह हो जाएगा r स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl। माइनस से ओपन करिए तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 2rl हो जाएगा। नीचे आपका कितना बचेगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए तो कुछ चीजें कट रहा है। ये प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू Q/4πε0 k। ये आपका कितना हो जाएगा, 2rl है, 2rl है, जुटकर हो जाएगा 4, यहाँ पर आप लिखिए 4rl। नीचे आपका कितना बचेगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करिए, इस Q को अंदर भेज दीजिए। जब आप Q को अंदर भेज देंगे तो यहां से E बराबर हो जाएगा, इस Q को अंदर भेज देंगे आप तो यहाँ पे बचेगा 1/4πε0। और इसे आप कुछ इस प्रकार से लिखिए। जब आप Q को अंदर भेजिए Q को, तो इसे आप लिख सकते हो 2Q अंदर आ गया है तो 2 और R को बाहर निकाल दीजिए, 2R बाहर निकाल दीजिए। तो 2 इंटू R बाहर निकाल दिए, 2R को Q को अंदर भेज दीजिए तो हो गया 2, एक बचेगा क्योंकि दो दो के 4 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4R। अभी आपके पास L बचा है और इस Q को आपने अंदर भेज दिया है तो कितना हो जाएगा 2QL। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे।
जैसे हमने इसको तोड़ दिया है, 4RL था तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2R, R को मैंने बाहर निकाल दिया चूंकि हमारा एक फार्मूला होता है P = 2QL, इस फॉर्म में बनाना था तो मैंने 2R को बाहर निकाल दिया, 2R बाहर आ गया, चूंकि 4RL है तो मैंने यहाँ 2 रखा, Q को मैंने अंदर भेजा है तो Q हो गया, L तो आपका था ही तो L रहेगा। अब आप देखो तो कितना हो गया, 2 2 के 4, RQL वही आपका बचा है। सो ये आ जाएगा सफिक्स, नीचे आपका कितना है बट्टे में आपका है R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे k आपका छूट रहा है, k भी लिख दीजिए, यहाँ पर आप k लिख रखिए। अब आप ध्यान दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2R और इसका मान कितना होता है, यहाँ आप लिख दीजिए कि चूंकि P बराबर कितना होता है 2QL, मैं यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह का शॉर्टेज है तो आप 2QL की जगह क्या लिख सकते हो P लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा P, ये हो जाएगा P और नीचे कितना हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए तो R की तुलना में जो L है वो बहुत छोटा है, अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लिख सकते हो कि R इज ग्रेटर देन टू L है, अतः R की तुलना में L को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के ऊपर आपका रहेगा 2PR कर दीजिए, यहाँ पर आपने R की तुलना में L को नगण्य मान लिया अर्थात L शून्य हो जाएगा, तो शून्य से घटाओगे तो R² ही बचेगा, तो यहाँ बचेगा R² का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के 2PR और ये R की पावर कितना हो जाएगा 4, तो आप यहाँ इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E बराबर बचेगा 1/4πε0 के ऊपर बचेगा 2P, नीचे कितना बचेगा R का क्यूब। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा तो निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना होता है 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर क्या होता है 1 होता है, तो जब यहाँ K बराबर आप 1 रख दोगे तो E बराबर जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1/4πε0 और ये कितना हो जाएगा 2P/R का क्यूब, ये आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, जो मात्रक होता है जैसे E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0 अर्थात न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। विद्यार्थियों आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये डेरिवेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि जब आप इसको एक बार हल करिए, एक बार डेरिवेशन करिए, फिर आप इसका पुनः भी डेरिवेशन करिए, आप इसका रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, तब आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। और इससे पिछले वीडियो आपको पता होना बहुत अनिवार्य है। आपसे निवेदन है आप जब भी पढ़ाई करिए आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ाई करिए, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल जाएंगे।
विद्यार्थियों, यही मैं आपसे अनुग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।